गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। तो इन प्यारे से फूलों के साथ ना मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल देवभूमि डेली ब्लॉग्स में। तो दोस्तों आज ना बस मेरी छुट्टी है तो मैं आराम से उठी हूँ। मतलब मेरी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग तो लेट में हो रही है, पर मेरी मॉर्निंग हो गई थी 4:30 बजे से। लगभग मैं 4:30 बजे के आसपास उठ गई थी। तो मैंने योगा प्राणायाम मतलब 1 घंटा मैंने कंटिन्यू किया और उसके बाद मैंने गर्म पानी पिया। थोड़ा सा छत में गई मैं, बारिश हो रही थी हल्की हल्की, फिर रुक गई थी। तो आप सोच रहे होंगे संडे तो कल था तो आज छुट्टी क्यों हुई। तो मैं बताती हूँ आपको आज छुट्टी क्यों है, क्योंकि आज था बारिश का रेड अलर्ट। पर ऐसा क्यों होता है दोस्तों, जिस दिन रेड अलर्ट होता है ना उसी दिन बारिश नहीं होती। मोस्टली ना ऐसे ही होता है। और जब बारिश होती है ना तब छुट्टी नहीं होती है, पता नहीं क्यों। मैं ये सोचती हूँ हमारे ज़माने में ना हम कितने दूर दूर जाते थे। मेरे तो पापा लेने भी नहीं आते, कभी मम्मी भी नहीं आती थी। मतलब ये होता था कि हम ना भीगते भीगते आ जाते थे और इतनी ज़्यादा बारिश होती थी ना, मैंने खुद देखा है। हम पैदल जाते थे और मतलब कोई हमें लेने भी नहीं आता, कभी छाता भी नहीं होता था और बस ऐसी पन्नी रहती थी बैग में। और फिर हम सारी बुक्स वगैरह वो पन्नी में डालते थे, भले हम भीग जाएं। थोड़ी देर के लिए हम कहीं रुक जाते थे। पर आजकल क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा मतलब केयरिंग टाइप का हो गया है। बच्चों को ना बिल्कुल भीगने ही नहीं दिया जाता है। आई डोंट नो ये सही है गलत है पता नहीं, पर बहुत ज़्यादा छुट्टियां होने लगी है। बच्चों के कोर्स में इफ़ेक्ट पड़ता है उससे, और पढ़ाई में भी। घर पे इतनी ऑनलाइन क्लासेस जो होती है ना उससे उतनी पढ़ाई नहीं होती। बच्चे उसका ना मिसयूज़ भी करते हैं। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, कैमरा ऑफ करके अपना मस्ती करते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं। तो मैं एज अ टीचर मुझे तो ये सही नहीं लगता है। बाकी अब हम क्या कह सकते हैं। तो यहाँ पे ना मैंने हेयर में मसाज की ऑयल की और उसके बाद मैंने बनाया ब्रेकफास्ट, क्योंकि 1 घंटे के लिए मैंने फिर ना ऑयल को छोड़ दिया था सर में। फिर उसके बाद मैं हेयर वॉश करूँगी आज। फिर मैंने बच्चों को ये दिया ब्रेड और चने, और मैंने मटर भी भिगाए थे रात को। चने मटर मिक्स करके भिगाए थे और रोटी बनाई। और चने ना ये तो ताज़े हैं, पर मटर बहुत स्मेल मार रही थी क्योंकि ये हमने ना सुखा के बनाए थे। और साथ में मैंने ना बच्चों के लिए और अपने लिए दोनों के लिए फ्रूट्स काटे थे। और ये मैं भी खाऊंगी और बच्चों को भी यही देने वाली हूँ, पर मैं नहा के खाऊंगी। और बच्चों को नहीं पसंद नहीं आया बिल्कुल भी। रचित तो मुझे बोलता है मम्मी एक बार आप इसको टेस्ट करके तो देखो। तो हुआ क्या ना दोस्तों, हमने ना ये मटर जो है सर्दियों में सुखा के रखे हुए थे। तो सर्दी में सुखा के थोड़े से इसमें स्मेल आने लग गई थी, क्योंकि जो मटर थे ना थोड़े से कच्चे भी थे और जो सख्त वाले होते ना वो नहीं थे। तो इसमें थोड़ी स्मेल आ रही थी। तो हमने रात को इसको भिगा के रखा हुआ था चनों के साथ और सुबह ये बनाए। पर बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं आए। टेस्ट में तो सही लग रहा था, पर इसकी जो स्मेल है ना थोड़ी सी अजीब सी आ रही थी, तो बच्चों को तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। तो वही बच्चों को तो मैंने ब्रेकफास्ट करा दिया था। और यहाँ पे ना इनका लंच बॉक्स में मैंने देखा ना मकड़ी वगैरह गई है, तो इनको साफ़ करके मैंने एक साइड में रख दिया। और उसके बाद मैं लग गई अपने काम में, मतलब जो धोना था किचन। कल मैंने बॉक्सेस के पल्लों को साफ़ किया था और आज मुझे गैस धोना है और स्लीव को धोना है। तो यहाँ पे ना मैं आज विम बार से धोऊंगी और फिर उसको पानी से साफ़ कर दूंगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा धुलाई करने में टाइम तो लगता है, पर मुझे क्लीननेस ना उसी से लगती है। और कपड़े से साफ़ करने से कोई सफाई नहीं लगती है, क्योंकि वो ना जर्म्स जो है ना वो साफ़ नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ मैंने अभी रोटी बनाई है ना, तो यहाँ पे देखिए गैस में से ना धुआं निकलने लग गया, क्योंकि पानी डाला है मैंने यहाँ पे। फिर मैंने ना अच्छे से सभी को ना विम बार से पहले साफ़ किया और उसके बाद मैंने इसको पानी से धुलाई की। वैसे मुझे दीवार में भी धोना था, क्योंकि ना सब्ज़ी के छींटे वगैरह चले जाते हैं और ऑयली ऑयली वैसे रह जाता है। और जितना ज़्यादा दिन रहेगा ना उतना ज़्यादा वो परमानेंट दाग पड़ जाता है और फिर निकालना मुश्किल हो जाता है। फिर मैंने ना पानी से धोना स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ पे गैस में से इतना ज़्यादा धुआं निकल रहा है, क्योंकि ना गर्म था बहुत ज़्यादा। और वैसे ही मैंने धो दिया, क्योंकि लेट भी हो रही है, क्योंकि मेरी भी ऑनलाइन क्लासेस है। फिर मैंने दीवारों को अच्छे से साफ़ किया, क्योंकि यहाँ पे भी ना सब्ज़ी के दाग वगैरह चले जाते हैं। फिर यहाँ पे मैंने वाइपर से साफ़ करना स्टार्ट कर दिया। और ये सारा जो ढलांग है ना हमने सिंक की ओर की है, तो सारा पानी सिंक की ओर जा रहा है। फिर मैंने एक कपड़े से अच्छे से साफ़ कर लिया सभी जगह, मतलब एक कपड़ा जो है क्लीन था। और जो दीवार में ना जो निशान रह जाते पानी के वो साफ़ हो जाएंगे इससे। तो मेरी सफाई तो लगभग हो गई है। मतलब जब हम धो देते हैं ना उसके बाद मुझे इतना साफ़ लगता है ना किचन, क्योंकि मेन चीज़ ना यही है। बाकी तो सब अंदर रखे रहते, बॉक्स के अंदर है सामान, तो उतना गंदा नहीं होता है। यहाँ पे ऑयली ऑयली हो जाता है।
और बाकी जो गंदगी होती है ना, जैसे हम रोटी बनाते हैं तो आटा गिरा रहता है और सब्ज़ी के छींटे चले जाते हैं जैसे ऑयल के, तो यहाँ पे ना कॉकरोच वगैरह घूमते हैं, तो फिर थोड़ी सी मतलब ये होता है कि अपने को अच्छा नहीं लगता है। और किचन ना सबसे ज़्यादा साफ़ होना चाहिए क्योंकि हम खाना यहीं से खाते हैं और जो हमारा जो भी चीज़ है ना यहीं पे बनता है, तो सबसे ज़्यादा साफ़ जो है किचन और वॉशरूम होना चाहिए क्योंकि सबसे ज़्यादा बैक्टीरियाज ना यहीं पे ग्रो करते हैं। जैसे वॉशरूम में तो गंदगी होती है, पर यहाँ पे क्या होता है ना, जो भी खाने का प्रोडक्ट होता है ना वो अगर पड़ा रहेगा तो उसमें भी जर्म्स पनप जाते हैं और ऊपर से कॉकरोच वगैरह ना ये भी खाने के लिए आते हैं, तो ये अपने साथ गंदगी लेके आते हैं, तो पूरे किचन में वैसे ही घूमते रहते हैं। तो ये चीज़ भी मुझे बहुत बुरी लगती है और मुझे ना अच्छा नहीं लगता। और मेरे को एक और चीज़ दिखी थी यहाँ पे, छिपकली, और छिपकली कॉकरोचेस को खाने आते हैं, तो वो भी ऐसे ही घूमते हैं स्लीप में, तो बड़ा अजीब सा लगता है। पर वैसे इतने कॉकरोच नहीं है हमारे किचन में, फिर भी ना यही डर बना रहता है कि कहीं कॉकरोच ना आ जाए कहीं से। फिर उसके बाद मैंने नहाना धोना पूजा पाठ कर लिया था और फिर मेरी स्टार्ट हो गई थी ऑनलाइन क्लासेस। तो दोनों बच्चे मेरे फ़ोन से कर रहे थे ऑनलाइन क्लासेस और मैं कर रही थी लैपटॉप से। फिर उसके बाद हमारे घर के बाहर आ गए थे प्रेस वाले और हमारे गली की समस्या का मुझे लग रहा था सॉल्यूशन होने वाला है, क्योंकि जहाँ यूनिटी होती है ना वहाँ पे सब कुछ हो जाता है। मतलब यूनिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी जगह के लिए, किसी भी मोहल्ले के लिए, किसी भी देश के लिए। तो यहाँ पे आज यूनिटी दिखा रहे हैं सभी लोग, सब लोग मिल के यहाँ पे जो है इस पानी में जा रहे हैं। इस पानी में कोई जाना नहीं चाहता है क्योंकि यहाँ की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो आज प्रेस वाले भी आए हैं, मतलब वो लोग यहाँ की वीडियो बना के ले गए हैं, हम लोगों की प्रॉब्लम समझ के गए हैं और ये भी बताया हम लोगों ने कि कितनी समस्याएं हैं हम लोगों की। तो आज जाके थोड़ा सा ये जो है बात ना बाहर तक जाएगी, क्योंकि हम लोग ना कहाँ कहाँ नहीं गए हैं इस समस्या के लिए। और ना अंकल जी तो बहुत जगह चले गए हैं, डीएम के पास, विधायक के पास, और हम लोग जो है पिछले साल के जो प्रधान जी थे वहाँ पे भी गए और बहुत ज़्यादा हमने सबसे रिक्वेस्ट की, पर हमारे गली की समस्या का कभी समाधान नहीं हुआ। पर आज जाके ऐसा लग रहा है कि हम जब कमिश्नर साहब के पास गए वहाँ से एक रास्ता खुला है, तो फिर ना ये समस्या का समाधान तो हो गया था। हमने अपनी समस्या भी बताई और सब कुछ हो गया था। फिर हमने खाना वाना खा लिया था। बच्चों के लिए मैंने बनाया था फ्राइड राइस और मम्मी और मैंने और मेरे जेठ ने, हम तीनों ने खाया दाल और रोटी। तो जो दाल सुबह बनी थी, फिर यहाँ बच्चों की हो गई थी मस्ती स्टार्ट। इनके लिए मैंने फ्राइड राइस बनाया हुआ था क्योंकि ये दाल नहीं खा रहे थे, तो इन दोनों की मस्ती को मैं रिकॉर्ड कर रही थी। सोते समय ना इनकी ऐसी हो रही थी मस्ती, तो मेरे ऊपर भी रखने लगे, बोले थे मम्मी आपके सर में भी घुमाते हैं हम ये। फिर थोड़ी देर हमने मस्ती की, फिर सो गए थे। और शाम को ना मैं आ गई थी बाहर और यहाँ मुझे चींटियाँ नज़र आ रही थी, तो मैं इनकी वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। और बाहर बहुत अच्छा मौसम हो रहा था। अभी मैं छत में लेके जाऊँगी, फिर दिखाऊँगी आपको। तो मैंने यहाँ आज ना बनाई है मूंग दाल, वो भी टमाटर के साथ, और कुछ भी नहीं डाला है इसमें, प्याज लहसुन कुछ भी नहीं, क्योंकि कल है आदित्य का मंगलवार का फास्ट। तो बाहर का इतना अच्छा नज़ारा देख के ना मैं रह नहीं पाई, अंदर मैंने आटा गूंद लिया था और दाल रख ली है। फिर मैं आ गई थी छत पे, क्योंकि ना असली सुकून तो नेचर से ही मिलता है मुझे। तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब ना थोड़ा सा जब अच्छा मौसम हो ना तो उसका ज़रूर इंजॉयमेंट करना चाहिए, नेचर से इंटरेक्ट होना चाहिए। उसकी जो ठंडी वाइब्स होती है, एयर्स होती है, वो हमें लेनी चाहिए, क्योंकि ये ना हमें कहीं नहीं मिल सकती है। हम कमरों के अंदर बंद रहते हैं और इन चीज़ों को फील ही नहीं करते हैं। तो थोड़ा सा बाहर आके जब ठंडी हवा चलती है, मौसम अच्छा होता है ना, मैं ज़रूर आती हूँ छत में। और सुबह सुबह तो डेली का ही होता है, पर हमें ना अच्छा मौसम बहुत कम टाइम मिलता है, हमेशा ऐसे गर्मी रहती है, बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है। तो फिर मैंने ठंडी हवा चल रही थी और छत में थोड़ा सा वॉक कर रही थी और इन्जॉयमेंट कर रही थी। फिर उसके बाद मुझे बनाना था खाना, मतलब दाल बना चुकी हूँ, रोटी बनाने जाना है। तो थोड़ा सा वॉक किया मैंने, क्योंकि आज मॉर्निंग में वॉक नहीं कर पाई थी, और थोड़ी सी ठंडी हवा और ली। और ना इधर उधर टहलने के बाद मैं आ गई थी नीचे, और फिर मैंने स्टार्ट कर दिया था रोटी बनाना। और आटा थोड़ा गीला हो गया था, यही दिक्कत होती है अगर मैं वैसे ही छोड़ देती हूँ आटे को। तो यहाँ फटाफट से मेरी रोटियाँ बनने लग गई थी। और बहुत से लोगों के मन में ये आता होगा ना कि मैं इतनी जल्दी रोटी क्यों बना लेती हूँ, खाते तो हम लेट में हैं। पर यही चीज़ होती है कि मैं रोटी जल्दी बनाती हूँ और उसके बाद ना मैं बच्चों के साथ बैठ जाती हूँ। तो रोटी बन गई थी मेरी, और फिर ना रचित का दांत टूटने वाला था, फिर मैंने पड़ोसन को बुलाया। पड़ोसन की दीदी आई और उन्होंने इसका दांत तोड़ दिया, और रचित तो रोते रोते अंदर भाग गया। मम्मी ने इसका दांत जो है दूब घास में डाल दिया था।
तो फिर मैं अंदर गई और अचित को देखने गई ना, तो इसको बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था कि मेरा दांत टूट गया करके। तो मैंने इसको बताया, बेटा परमानेंट दांत तो किसी का नहीं रहता है, हम सभी का दांत टूटता है और एक दिन सभी का टूटना है। और आपके भैया का भी टूटा था, मेरा भी टूटा था, पापा का भी, और आपके दोस्तों का भी टूटता है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, एक दिन आपका दांत टूटना ही था और फिर उसके बाद तो न्यू दांत आता है और आपके दांतों में कैविटी भी हो गई है। तो ये सब समझाने के बाद ना बड़ी मुश्किल से ये माना और फिर ना रोना बंद किया। पर ब्लड देख के ना फिर से रोना आ जा रहा था इसको कि मेरे दांतों से खून निकल रहा है। फिर बड़ी मुश्किल से इसको शांत किया। फिर यहाँ पे आ गई थी सोनी की वीडियो कॉल, और सोनी ना आजकल बहुत ज़्यादा मिस कर रही है, तो रोज़ वीडियो कॉल हो रही है उसके साथ आजकल। फिर हमने खाना वाना खाया, तो दाल और रोटी खाई हमने। तो दोस्तों आज की ब्लॉगिंग यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।